हेलो गाइस। ठीक है यार, आज 17 नवंबर है। थर्ड वीक का चैलेंज है मिरर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। यार वीडियो को पॉज कर लो और एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है यार, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया बेसिकली सॉल्व करने के लिए। तो मैं भी एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ यार। क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है कि आपके पास एक रूम है। ठीक है, तो एक रूम बोला गया और रूम में चारों तरफ ना मिरर लगे हुए हैं। अब आप एक लेज़र हो या एक बीम है, अगर आप उसको हमेशा यहाँ से साउथ वेस्ट से उसको निकालोगे उस बीम को, और आपके पास 3 रिसेप्टर लगे हुए हैं हर कॉर्नर पे, 0 1 2। ठीक है, अब इनने ये बताया कि ये लेज़र जब निकलेगी तो ये किसी न किसी को टकराएगी इन तीनों में से। तो किसको टकराएगी यार, वो बताना है बेसिकली। तो जो इन्होंने पी गिवन दिया है, पी गिवन दिया है कि इसके बॉक्स की मतलब टोटल कितनी होने वाली है लेंथ। तो ऑब्वियस बात है यार, स्क्वायर ही होने वाला है ये। और क्यू पहले की हाइट कितनी होगी जो बीम की टकराएगी पहले वॉल पे, आपके पास ये गिवन है। और आपको बताना है यार कौन से रिसेप्टर पे वो टकराएगी उस और इन्होंने बोला गारंटीड ही टकराएगी टकराएगी, तो यार बताना है। चलो ठीक है, देखते हैं यार, थोड़ा सोच लो फिर देखते हैं। ठीक है यार, तो यार यही वाला प्रॉब्लम देखते हैं एक बार। यार इन्होंने क्या बोला, मेरे पास एक वॉल है, एक वॉल है मेरे पास। तो एक वॉल डिज़ाइन करता हूँ। एक मिनट, एक ठीक है यार, मेरे पास एक वॉल है बेसिकली। अब उस वॉल चारों तरफ से डिज़ाइन कर लेते हैं यार, तो नीचे हो जाएगी लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यही यार ये मिरर वॉल है चारों तरफ से बेसिकली आपकी, ये चारों तरफ से मिरर वॉल है। और आपके पास यहाँ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं हर कॉर्नर पे। इस रिसेप्ट 0 1 2 इन्होंने ये बोला है। और इसकी जो लेंथ है वो है पी, आपको गिवन होगी, और यहाँ से बीम निकलेगी। तो देखते हैं यार, जस्ट सपोज मेरी जो पहली बीम निकली वो निकली यहाँ से। मैं बोलता हूँ कि पी की जो मेरी हाइट है वो है 10। अगर वो 10 है, अगर वो 10 है तो मैं क्यू को बोलता हूँ 5 पे। तो ऑब्वियसली वो बीच में आके टकराएगी कहीं पे 5, और फिर यहाँ से बीच से इधर जाएगी। तो यार दो दो दिखा इसके अंदर मेरे को, इसके अंदर बेसिकली दो दिख रहा है। ठीक है, और भी हो सकते हैं यार, वो भी देखते हैं एक बार। ऐसे केसेस बहुत सारे बन सकते हैं, तो सारे केसेस देख लेंगे हम। ठीक है, सारे केसेस देखने वाले हैं। पहले क्यू की वैल्यू इसके अंदर बेसिकली 5 थी। तो 5 में हमारे पास कुछ ऐसा सा गया था, हाफ में गया, देन उसके बाद अदर हाफ में गया। अब मैं बोलता हूँ कि यार क्यू की वैल्यू ना मेरे पास 2 है। अगर मेरे पास 2 है क्यू की वैल्यू, तो कैसे जाएगा, पहले हाफ में कुछ ऐसा, पहले 2 का क्यू की वैल्यू 2, फिर ये 4, फिर ये 6, फिर ये 8। तो यार थोड़ा बड़ा बनाना था। पहले ये 2 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर ये 8 पे जाएगा, फिर ये 10 पे जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है यार, तो इसमें दिख गया। और मैं बोलता हूँ क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू मेरी, अगर मेरी क्यू की वैल्यू 4 हो जाए तो मेरा आंसर क्या आने वाला है।
अगर क्यू की वैल्यू मेरी 4 हो जाए तो देखते हैं यार। इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि अगर ये 4 पे गया तो 4 से जाएगा 8 पे, लेकिन यार उसके बाद ये आगे की तरफ जाएगा। तो यार इसमें अब इनमें तो पता चल गया कि ये इस तरीके से है यार। अब ये इधर फिर जाएगा फिर टकराएगा, तो कुछ इस तरीके से। तो यार इसको एज्यूम करने का एक तरीका है, उसको इसको एज्यूम करने का मान लो यार, इमेजिन कर लो यार, ऊपर भी बॉक्स बना हुआ है सेम हाइट का। ठीक है, सेम हाइट का बॉक्स है मेरे पास ऊपर भी। अगर ये 4 हाइट पे, यहाँ से 4 हाइट पे गया, अगर यहाँ से 4 हाइट पे गया, यहाँ 8 पे गया, तो यहाँ 12 पे कहीं पे जाएगा, फिर 16 पे, फिर 20 पे। तो हम देखते हैं, इसी तरीके से ज़ूम करते हैं थोड़ा सा, इसी तरीके से ज़ूम करते हैं कि यहाँ से गया फिर ये 12 पे, 12 से गया फिर 16 पे, 16 से गया फिर 20 पे। तो इसकी भी हाइट 10 है, इसकी हाइट 10, इसकी हाइट हो गई 20 टोटल, पूरी ऊपर से 10। अगर ये 4 है, ये 8 है, और 2 यूनिट इधर से कवर हुआ, 4 यूनिट इधर से कवर हुआ, तो इसकी टोटल हाइट कितनी हुई? 2 यूनिट इधर से कवर हुआ, 2 यूनिट इधर से कवर हुआ, टोटल 12 हो गई। ठीक है, 2 यूनिट ये है, 2 यूनिट यहाँ से आई। ठीक, तो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, और देखते हैं यार इसके अंदर इसी तरीके से ये रे आगे की तरफ चलती चली जाएगी। अब यार ये कब तक जाएगी? अगर ध्यान से देखोगे तो ये जाएगी आपकी 20, 20 के बाद जाएगी कहीं ना कहीं 24, फिर 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36, 36 से 40, 36 से 40, 36 से 40 की तरफ ऐसे कुछ जाएगी। यार ये मैं यूँ क्यों कर रहा हूँ यार, बेसिकली आप अगर देखोगे ना, अगर मैं इसी की बात करूँ, इस वाले बॉक्स की, अगर ये सीधी निकल गई, अगर मैं इसका मिरर नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करा दूँ तो वही तो होने वाला है। देखो इसी का मिरर अगर मैं नीचे की तरफ कर दूँ, ये फिर ये देखो इस वाले का मिरर है बेसिकली यार, इस वाले का मिरर, इस वाले का मिरर। तो ये कुछ यहाँ पर आया, कुछ ये पूरा डिट्टो इसी का मिरर है। फिर ऊपर वाले का मिरर फिर से यहाँ पर जाएगा, फिर उससे ऊपर वाले का। तो बेसिकली वो मिरर वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि यार ये यूज़ ही हो रहा है, तो ये आगे एक्सटेंड करने के बदले इसी में ही एक्सटेंड करेगा। तो बस ये ज्यूम करने के लिए, इजी समझने के लिए, तो हमने कहाँ तक देख लिया था यार? 20, 24, 28, 32, 36 यार 40। हाइट ख़त्म हो जाएगी यहीं पे, हाइट ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, हाइट ख़त्म हो जाएगी 40। तो आपको दिख गया होगा कौन से रिसेप्टर पे टकराने वाला है, सेकंड नंबर के रिसेप्टर पे टकराने वाला है ये। ठीक है, तो यहीं पे आपको दिख गया होगा कि यार कौन से रिसेप्टर पे टकराएगा। ये 40 पे टकराएगा और इसकी हाइट 10 है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये 40 निकालने की कोशिश करूँगा कि यार ये 40 कैसे निकाल लूँ। मुझे पता चल जाए कि वो सबसे बड़ा नंबर जहाँ पे ये दोनों मिलने वाले हैं, जहाँ पे ये दोनों मिलने वाले हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं बोला जाऊँ, मेरे पास एक P है 10 और एक Q है 4। तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबसे बड़ा हो और इन दोनों का क्या होना चाहिए, वो मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ GCD की यार। तो वहीं पे ये दोनों मिलने वाले हैं GCD पे, मुझे समझ में आ गया। तो मैं P और Q का GCD निकाल लूँगा, P और Q का GCD निकाल लिया। अब P और Q का GCD निकाल के मुझे ये तो पता चल गया कि यार सबसे बड़ा, यही सेम काम अब ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ इस वाले पे ना मिले, वो इस वाले पे भी तो मिल सकता है। ठीक है, वो इस वाले पे ना मिले, वो इस वाले पे मिल सकता है। तो यार इसी तरीके से कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये जो मैंने देखा था ना, ये क्यू की हाइट पे देखा था, ये क्यू की हाइट पे देखा था। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा रिसेप्टर 2 है तो मैं उसके लिए चीज़ देखूंगा कि मेरे पास जो GCD निकला,
यार उस GCD को ना, जो भी मेरे पास GCD निकला है उसको मैं क्या करूँगा, P से डिवाइड करके देख लूँगा, P से GCD को डिवाइड करके देख लूँगा। यार इससे क्या पता चला मुझे कि वो पार्टीशन पता चल गई, वो पार्टीशन कि वो पार्टीशन में आ रहा है। अब वो पार्टीशन को मैं मॉड 2 करके देख लूँगा। मॉड 2 का मतलब, अगर मॉड 2 करने से 0 मतलब इवन टाइम, अगर वो इवन टाइम बाउंस हो रहा है तो यार ऑब्वियसली, क्योंकि क्या पता ये इवन ना होकर ये ऑड भी तो हो सकता था, तो वो रिसेप्टर इधर भी जा सकता था। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि यार इवन टाइम, अगर ये इवन टाइम बाउंस हो रहा है तो यार यही है, यही है, रिसेप्टर को मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न टू, ये रिसेप्टर टू। तो ये इफ़ की एक केस आ गई। यार अब मैं बोलता हूँ रिसेप्टर 1 के पास आने के क्या पॉसिबिलिटी है, रिसेप्टर 1 के पास अगर ये इवन टाइम बाउंस हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पहला बाउंस, दूसरा बाउंस, तीसरा बाउंस, चौथा बाउंस, पांचवा बाउंस, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। तो देखो यार इसमें दिख गया होगा टोटल इवन नंबर ऑफ बाउंस में पहुंच रहे हैं। तो ये मुझे पता चल गया कि यार इवन नंबर ऑफ बाउंस में अगर आ रहे हैं तो मैं रिसेप्टर 2 पे पहुंचने वाला हूँ, ठीक। अब अगर इवन नंबर ऑफ बाउंस नहीं हुए, ऑड नंबर ऑफ बाउंस हुए, तो देखो यार दिख गया होगा, यहीं पे दिख रहा होगा, इसमें देखो रिसेप्टर 1 पे पहुंचा तो ये ऑड नंबर ऑफ बाउंस आने वाले हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमेशा आप जब भी देख लो 1 2 इवन नंबर ऑफ बाउंस पे आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख ली कि यार GCD निकाल के देख ली। यही काम फिर इवन के लिए, उसके लिए करेंगे, ऑड नंबर ऑफ बाउंस के लिए। तो हम उसमें देखेंगे Q डिवाइडेड GCD P कॉमा Q। अगर मॉड 2 करने पे नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब वो इवन है, तो रिटर्न कर दो 1। अगर ये सिनेरियो है तो रिटर्न कर दो 1, अदरवाइज यार रिटर्न तो कर दो आप अपना 0, कि वो 0 पे टकराएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यार इसमें देखो मैंने 1 के लिए Q से किया, 1 के लिए मैंने Q से डिवाइड किया, क्योंकि मेरे को इवन नंबर ऑफ हाइट चेक करनी है, तो ऑड नंबर ऑफ हाइट चेक करनी है, तो Q से Q Q Q Q Q, ठीक है। 1 2 3 4 5। अगर मुझे P से डिवाइड करूँगा 1 2, ठीक है। तो इसमें यही था कि जो भी मेरे पास निकल के आ रहा है उसके P से डिवाइड करके उसके डिवीज़न कर दो। देखो P के डिवीज़न करे हैं मैंने, अगर ध्यान से देखोगे ये 2 आया है, तो यार ये P के डिवीज़न है। क्यों, मैंने जो भी मैक्सिमम GCD निकाला था उसको P से डिवाइड करा है, GCD को, तो P के इक्वल डिवीज़न करेगा और उसमें चेक करेगा क्या वो इवन नंबर पे है क्या। अगर वो इवन नंबर पे तो कहीं यहाँ टकरा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने जब इसमें देखा तो मैंने Q के डिवीज़न करे हैं, P के नहीं करे यार, P के नहीं करे, Q के डिवीज़न कर करके चेक कर रहा हूँ। अगर Q के डिवीज़न करने के बाद चेक करो क्या वो एक ऑड है क्या, अगर वो ऑड है तो इसका मतलब वो यहाँ टकरा रहा है। और ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, तो यार उन्होंने बोला ही है, अगर ये 2 केस मैंने देख लिए, अगर ऐसा कोई भी नहीं है, ज़ीरो, ज़ीरो का सिनेरियो क्या हो सकता है, एक सबसे पहला हो सकता है यार बेसिकली यार कि आपका Q 0 हो जाए। अगर Q डबल इक्वल टू 0 है तो यहीं से रिटर्न 0 कर दो, कि मतलब पहले ही 0 है उसकी हाइट Q की, तो Q की हाइट यहाँ पे तो 4 थी, अगर Q की हाइट ही 0 है तो वो यहीं आगे टकराएगा, ठीक है। तो यार ये एक्सप्लेनेशन थी। यार कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। और इसका कोड देखते हैं यार बेसिकली कि किस तरीके से हो सकता है। तो यार इसका कोड देखते हैं। ठीक है यार, इसका कोड देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, इफ़ अगर मेरे पास Q डबल इक्वल टू 0 है, तो यार इसमें तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, रिटर्न 0 कर दो, रिटर्न 0 कर दो। इसमें मैं बोलूँगा मेरे को निकालो भाई GCD निकालो। तो GCD निकालने का, GCD निकाल लूँगा, GCD वैल्यू बोलूँगा। तो GCD का एक फंक्शन लिख लेता हूँ,
जिसमें मैं भेज दूंगा पी कोमा क्यू। ठीक है, तो GCD निकाल के देखेंगे यार, पी कोमा क्यू। ठीक है, पी कोमा क्यू, तो ये मेरा GCD निकल जाएगा। अब GCD निकलने के बाद, अरे यार सॉरी यार, इसको यार जॉब में करना था मेरे को बेसिकली। तो सबसे पहले मैंने बोला इफ़ पी डबल इक्वल टू क्यू डबल इक्वल टू 0, तो मैंने बोला आप रिटर्न कर दो मेरा 0। इंट एक वैल्यू बनाओ, GCD वैल्यू, जिसके अंदर मैं बोलूँगा GCD निकाल के लेके आओ। उसमें पी कोमा 0 भेजो, पी कोमा क्यू भेजो। ठीक है, तो पी कोमा क्यू भेज दिया मैंने। और ये GCD वैल्यू निकाल के देगा। तो वही वाले सारे केसेस चेक कर लो कि यार अगर मेरा जो भी GCD वैल्यू आई है, मैं पी से इसको डिवाइड दे के देखूँगा, पी से इसको डिवाइड दूंगा, पी डिवाइड GCD वैल्यू, पी से मैंने डिवाइड दिया, मॉड पी से मैंने उसको डिवाइड दिया। GCD वैल्यू को अगर मैं पी से डिवाइड दूं, मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, तो यार इस केस में मेरे को रिटर्न करना है अपना कि मेरा रिसेप्टर 2 पे वो टकराने वाला है। ये चीज़ देख ली थी। इफ़ अगर मैंने बोला क्यू डिवाइड GCD वैल्यू मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो यार ऑब्वियस सा खेल क्या था मेरा, रिटर्न 1, और रिसेप्टर 1 पे टकराने वाला है, अदरवाइज रिटर्न 0। ठीक है, तो ये वाला केस देख लिया था यार। अब हम देखते हैं एक बार अपना GCD निकालना। तो GCD निकालने के लिए मुझे मिलेगा एक इंट जिसको मैं बोलता हूँ डिविडेंट, और एक इंट डिवाइज़र, ये मिलने वाला है। तो GCD निकालेगा यार। अगर GCD निकालना नहीं आता तो यार नीचे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बना दूंगा। तो इसके अंदर GCD निकालने वाला हूँ। तो GCD निकालने का एक तरीका होता है वाइल, कब तक, जब तक डिविडेंट मॉड डिवाइज़र नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। तब तक ये चलता रहेगा। इंट रिमाइंडर निकालूंगा, रिमाइंडर निकलेगा मेरा डिविडेंट मॉड डिवाइज़र, ये निकल गया। और मैं बोलता हूँ डिवाइज़र इज इक्वल्स टू डिविडेंट, और डिविडेंट अगली बार मेरा हो जाएगा R, और मैं रिटर्न कर दूंगा अपना डिवाइज़र। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो था। तो चला के देखते हैं एक बार यार। 2 एक्सपेक्टेड, हमने जो केस सोचे थे, हमने बोला था 10 के लिए 2 का देखो एक बार, 10 के लिए 2 का देखो, चला के देखते हैं। तो 1 10 के लिए 2 का केस, हमारा 10 के लिए 2 का ये रहा, 10 के लिए 2 का, तो आंसर 1। ठीक है, आंसर 1। 10 के लिए 4 का, 10 के लिए हम 4 का केस देखते हैं। 10 के लिए 4 का केस, तो आंसर आना चाहिए 2, 0। 10 के लिए 4 का केस गड़बड़ हुई है यार। दस के लिए 4 का केस अपना 0 0, यहाँ तो 0 0 ही आ रहा है, कोई कैलकुलेशन में गलती कर दिया। 10 के लिए 9 का केस देखते हैं एक बार। फिर 9 का सोचा होगा में आना चाहिए 2, 2
तो इसमें मेरा आ रहा था 2 या 10 के लिए 9 का केस था बेसिकली। वो देखा जाए तो यार गड़बड़ कर दी है कहीं, ये टकरा के 0 पे ही जाने वाला है, कहीं तो गलत कर दिया, कुछ कुछ गड़बड़ हुई है यार इसके अंदर। 10 पे 4 को 4 8 12 16 20 ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यार 20 20 20 20 20 20 यार ये गड़बड़ हुई है यहाँ पे देखो यार, ये वाला 20 पहले ही 0 पे है, पहले ही 20 मिल जाएगा यार, पहले ही 20 मिल जाएगा क्योंकि 20 भी तो मल्टीपल है 10 का और 4 का। 40 नहीं है यार, गलत करा है, 40 नहीं है, 20 है मल्टीपल, माय बैड यार, 20 मल्टीपल है, और 20 मल्टीपल है तो इस केस में लगा के देख लो क्या p से डिवाइड करना, p कितना है मेरे पास 10 है, तो 10 से डिवाइड करा तो मेरे पास आया 2। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, ठीक है यार इसको देखते हैं, देख लेना यार इसको में कुछ तो गड़बड़ है। बाकी 9 पे केसेस कुछ इसी तरीके से ही था, केसेस कुछ इस तरीके से ही था। अगर मैं इसका GCD निकालूँ तो 20 10 2 नहीं 4 से था ना बेसिकली, 4 10 2 4 यार GCD 2 है, क्या कर दिया यार, GCD इसका 2 है यार, गलत कर रहा हूँ, GCD 2 है तो 10 डिवाइडेड 2 5 इट्स 2 नॉट, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगले में देखते हैं 10 इट्स बेसिकली Q मेरे पास P हो गया, Q मेरे पास है 4 डिवाइडेड 2 0 मॉड 2 बेसिकली 0 नॉट इक्वल टू 0, यार ये तो 0 है तो इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है यार आंसर 0 है इसका, आ गया। कुछ गड़बड़ हुई है, GCD 20 नहीं इसका GCD 2 है यार, गलत कर लिया, वो 9 के लिए था यार बेसिकली, 9 के केस पे सोच लेना यार, वो वाला केस की 9 फिर 18 पे गया, फिर उसके बाद उस पे गया, तो कुछ केस उस तरीके से था। ठीक है एक बार सबमिट करके देखते हैं अपने केसेस को, अभी तक तो सही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है यार एक्सेप्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। तो यही था यार इसमें ना, बेसिकली ये मैथ्स का प्रॉब्लम था तो इसे मैथ्स से सॉल्व करके देख लिया यार। GCD निकालना मेन था इसके अंदर, GCD निकालना नहीं आता तो यार नीचे कमेंट कर देना, इस पे मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बना दूंगा। ओके यार, टाटा बाय बाय।